बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ एपी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। नाज़रीन करम, स्टेट लैबार्टन सोसाइटी इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी काशिफ मलक ने गुज़िश्ता रोज़ को ई ब्लॉक में शानदार पावर शो से खिताब किया। इसको हम नशर तो कर चुके मगर सही तरीक़ा से ये अपलोड नहीं हो सका था। इसको हम दोबारा नशर कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। हमारा मैं लास्ट टाइम फनाल सेक्रेटरी था। अल्लाह ने करम किया कि 3 साल ये जनफर साहब जनरल सेक्रेटरी थे, करमवीर साहब, हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश की कि जितनी हमारे अंदर हिम्मत थी, कैपेसिटी थी कि आप लोगों की मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर कर सकें और आपकी खिदमत कर सकें। उसमें हमें मसाइल काफ़ी आए क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बाज़ का लोग हमसे नाराज़ होते हैं, किसी भी कोई चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। हमारी सोसाइटी का जो एक्ट है ना, जिसके ऊपर हम आपको कोई ना कोई सहूलत दे रहे होते हैं या फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो 1925 का एक्ट है। तो यहाँ बात का कोई बंदा नाराज़ होकर जाता है ना, वो सुबह स्टे ले आता है। स्टे लाने के बाद हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि स्टे हम ख़त्म करा सकें। स्टे ख़त्म 6-8 महीने में होता है। उतनी देर तक हमारा टर्नओवर ख़त्म होने की तरफ गुजरना शुरू हो जाता है। बिल आखिर हमें उसके साथ मिन तरला रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाईजान ये आपकी मेहरबानी है, इसको छोड़ें, लोगों की फलाह के लिए हमें भी काम करने दें और आप खुद भी करें। मेरा तो अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना यकीन है, तमाम लोगों का है। जो बंदा इज्तिमाइयत को नुकसान पहुँचाता है ना, उसका ना दुनिया में ठिकाना है ना आखिरत में ठिकाना है। जो बंदा किसी के साथ अगर कोई रंज है, गिला है या कोई भी उसके लिए आप कोई दुश्मनी है, कोई भी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको वो उसकी ज़ात तक नुकसान पहुँचाए। वो क्या करते हैं लोग, कोई मुझसे नाराज़ है मुझे तो वो कुछ नहीं कहता, वो सोसाइटी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इससे जो है इज्तिमाइयत का नुकसान होता है। जो इज्तिमाइयत को नुकसान करता है, इस्लामी तौर पर भी हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह विलादत का महीना उस की का, तो इज्तिमाइयत को नुकसान पहुँचाने वाले का मैंने दुनिया में अभी तक जितनी मेरी उम्र है मैंने उसको जलील होते ही देखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के घरों में जो वोट मांगने आए, जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे ये ज़रूर पूछें कि यार ये जो काम थे आपने इनमें रुकावट क्यों डाली, कि ये कोई बिजली का काम था या जी की डेवलपमेंट थी। तो वो आप ज़रूर उनसे, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वोट तो उम्मीद है कि चलो आप हमें देंगे, हमें मौका देंगे खिदमत का, लेकिन ये ज़रूर उनसे सवाल किया करें कि वो इन बातों से हमारे कामों में रुकावट पेश आ जाती है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पहले खेत होते थे। मेजर सजाद साहब जो हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं, इनके घर में जब इधर आना होता था तो वहाँ से पीछे तक 60 फुट रोड आती थी, यहाँ आके रोड छोटी सी हो जाती थी। बाज़ का यहाँ लोग रात को आते वक्त भी डरते थे। अक्सर मेरी साहब का फ़ोन आना, बाकी रैशियों का फ़ोन आना कि जी हम तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इलाका गैर में रह रहे हैं या पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। अल्लाह ने करम किया, मियाँ जनफर साहब ने, हमारी टीम ने, हमने बड़ी हिकमत अमली से यहाँ एक प्राइवेट पॉकेट थी। प्राइवेट पॉकेट में यहाँ फार्मानाइट्स का और एक वाटर चैनल इधर था, उनका सीवरेज का गंदा पानी आता था, जिससे ये सारे जिनके इधर इर्द गिर्द रहायश है उनको स्मेल वगैरह आना, उन्होंने कंप्लेन करना, डेंगू की शिकायत होना। वो अल्लाह ने करम किया कि हमने बड़ी उसको अक्लमंदी से, उसमें मियाँ साहब ने बड़ी काविश की कि वो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये पॉकेट ख़त्म होगी। इधर से यहाँ घर बनना भी शुरू हो गए हैं। ये ई ब्लॉक जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ प्राइवेट एरिया कोई भी नहीं रह गया, यहाँ वही आता है जिसका अपना घर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनूर में सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज हमने फेस था, जो तमाम मैनेजमेंट को पीछे था, कि हम हर महीने को 1.5 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान सब्सिडी देते थे वापडा की सूरत में। वो अल्लाह ने करम किया, हमारा वापडा में जो कुछ एरिया से वो वापडा में शिफ्ट हो गए और तमाम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वापडा मिल रही है, अपने घरों में वो आराम से बैठे हुए हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अब हम, जब हमारी मैनेजमेंट आई थी तो उस वक्त सोसाइटी लॉस में थी। मैं फराज सेक्रेटरी हूँ, इसमें मियाँ साहब, कन्ना साहब, हमने इसमें बड़ा जेल लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट लाइफ सोसाइटी
माइनस में नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट में चली गई है। इंशाल्लाह जो आने वाले वक्तों में ये जो हमें सब्सिडी में पैसे देने पड़ते थे वो अब सेव हो गए, वो इंशाल्लाह आपकी ही कोई बेहतरी के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। जैसे कम्युनिटी सेंटर हो गया, मियाँ मजद साहब ने बोला है, उसमें उन्होंने पार्क के अंदर का कम्युनिटी सेंटर का कहा है, लेकिन मियाँ मजद साहब हम आपको बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो कन्ना साहब आपको तकरीर में बताएंगे। हमने पार्क से बेहतर काफ़ी बड़े एरिए में कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह फाइनलाइज कर ली है, उसकी मंजूरी भी हमने ले ली है। इंशाल्लाह आते साथ हम उस कम्युनिटी सेंटर को स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो आपके ब्लड प्रेशर का इशू है, इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे कि हमने अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया हुआ, इंशाल्लाह एक आधे दिन में आपको घरों में मिल जाएगा। हमारी मेन रोड के ऊपर हमने ना तकरीबन 12 कनाल जगह है जो है ये कमाल रोड से पहले हमने लास्ट टाइम कोशिश की कुछ पार्टियों के साथ कि कोई इधर हॉस्पिटल बना ले। हॉस्पिटल में ये था कि हमने उनके साथ नेगोशिएट किया कि आप जो हमारे रेजिडेंस मेंबर हैं उनको कम से कम जो भी उनकी फ़ीस होगी, फर्स्ट एड होगी या वो एडमिशन फ़ीस होती है, उनमें हमें तकरीबन को 25-30% डिस्काउंट दें। उसके लिए हमने कोशिश की, लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, स्टे माफिया इतना यहाँ एक्टिव है कि यहाँ लोग पैसा लगाने से डरते हैं। हमारे पास पब्लिक बिल्डिंग की सूरत में प्लॉट्स अवेलेबल है जो हम लीज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी यहाँ ही एक दो ऐसी हैं जिनके अपने बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हमारी उनसे बात हुई है, हम आते साथ ही जो हमारा पहला काम है इंशाल्लाह हम इसको अखबार में ऐड देंगे। किसी भी एक हॉस्पिटल को जो मेंबरान के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ देगा उसके साथ हम इंशाल्लाह एग्रीमेंट करके बिल्डिंग के ऊपर पैसे वो लगाएगा, हम उनको प्लॉट देंगे, वो हमारे मेंबर को फैसिलिटेट करेगा इलाज की सूरत में इंशाल्लाह। बाकी फेज़ 1 का अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कन्ना साहब मियाँ साहब बात करेंगे। मैं थोड़ा सा JG और फेज़ 2 के बारे में बात आपसे कर लूँ कि जब हमारी मैनेजमेंट आई थी तो उस वक्त 30 से 32 लाख का रेट था 642 G और J ब्लॉक में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टनोर में सीवरेज वाटर सप्लाई और का काम आलमोस्ट तकरीबन J ब्लॉक में तो सारा मुकम्मल हो गया है, G में 70 से 80% हो गया है, और वहाँ वाटर टैंक जो है वो 80% मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए का है J ब्लॉक के अंदर। इंशाल्लाह आते साथ ही हम उसका इस एरिया का फौरी पोजीशन दे देंगे, क्योंकि आने से पहले हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने J ब्लॉक में फ़ंड रिलीज़ कर दिए, जिस तरह भी उनको मैनेज किया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो वापदा की सूरत में सब्सिडी देनी पड़ती थी, वो अल्लाह ने करम किया कि अब हमें नहीं देनी पड़ती। वो पैसों को हमने आगे J ब्लॉक में लगाया, J ब्लॉक में सॉरी, तो J ब्लॉक की ऐसी कोई रोड नहीं है जो कारपेट नहीं हुई। फिर आगे हम फेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैनेजमेंट ने 610 ऐसे मेंबर्स हैं जो FFF के हैं, जिनको नॉर्मली 3.5 मरला भी बोला जाता है। उनके किसी भी कोई नंबर भी जो है प्लॉट का, आप अपनी गाड़ी पे इजीली उस प्लॉट पे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम रोड्स में मिट्टी डाल दी है, कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जिस पे आप अपनी गाड़ी पे जाकर उसको विजिट नहीं कर सकते। नक्शा भी उसका तैयार है, LD में ये तमाम नक्शे जमा है, हमारे सारे NOC रेडी हैं। इंशाल्लाह हमारी जो वहाँ सीवरेज वाटर सप्लाई का भी काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि पहले 6 माह में अल्लाह ताला ने हमें खैफियत से में आते हैं तो FFF का भी इंशाल्लाह पोजीशन आपके हैंड ओवर कर देंगे। रहा अब फेज़ 2 का मामला, देखिए ये पहली मैनेजमेंट है कि हमने इसको बड़ा फेस किया। बाज़ नैब में जाते थे, मैं मियाँ साहब और कन्ना साहब, हमें नैब वाले कहते थे कि वो आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आप ये जेन से निकाल दें कि जो अगर आप यहाँ बात करके जाएंगे ना, आप हमें झूठ बोल के जाएंगे, ये रिकॉर्ड इधर ही रहना है, और आप लोगों ने हमें साइन करके भी दे के जाना है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत बयानी की, कोई झूठ बोला, हमने रिकॉर्ड तो मंगवा लेना है, हम सबको हैंग कर देंगे। उनका एक तरीक़ाकार होता है एंटी करप्शन का, FIA का। हम काफ़ी आपस में हमने मशवरा किया कि जो सच है हम वही नैब के सामने रखें और वही लोगों के सामने रखें। हमारे पास वहाँ 53 कनाल जगह है फेज़ 2 की।
उसमें से 48 अंडर कनाल वन पॉकेट की सूरत में है। वन पॉकेट से मुराद जैसे यहाँ बैठे हुए ना, जहाँ लोगों को डेवलप होकर प्लॉट मिल सकता है। बाकी 500 कनाल जगह कुछ 6-7 मौजा जात हैं, कुछ फेज 10 में है, कुछ रोई नाले के दूसरी तरफ है कि जहाँ हमारी प्लॉटिंग नहीं हो सकती। वहाँ सिर्फ 48 अंडर कनाल में यहाँ बड़े सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। 50% हमें यूटिलिटी की सूरत में छोड़ना पड़ता है LDA को। अगर वो नहीं छोड़ते, LDA आपका नक्शा नहीं पास करता। उसमें आपकी पब्लिक बिल्डिंग होती है, पार्क होती है, ग्रीन बेल्ट होता है। वो नए रूल के मुताबिक हमें फौरी LDA के नाम पे मुंतकिल करना पड़ता है, जिसमें कब्रस्तान भी होता है। अगर वो LDA के नाम पे ना करें तो LDA आपका नक्शा पास नहीं करता। उसमें हमने बड़ी कैलकुलेशन की, 2-3 प्रपोजल उस वक्त बनी। एक प्रपोजल ये बनी, नैब ने कहा जी आप सरेंडर करें और जगह बेच के तो लोगों को इसके पैसे दे देते हैं। उसमें मियाँ साहब, कनर साहब सब ने अल्लाह ने करम किया कि जुर्रत दिखाई कि जी नहीं, हम इस मामले में सरेंडर नहीं करेंगे। कम अज़ कम हमें लोगों को सच बताने दें, वहाँ सच है क्या। उसके बाद लोगों को फैसला करने दें लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहेंगे अगर उन्हें पैसा लेना है वो पैसा ले लें, अगर लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वो डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद हमारी 2-3 प्रपोजल बनी। एक तो जी ये बनी कि आप जगह सेल करके लोगों को पैसा दे दें। दूसरा ये था कि लोगों को प्लॉट डेवलप कर दिया जाए थ्रू डेवलपर। तीसरा ये था कि सोसाइटी उसको खुद डेवलप करे। ये ऑप्शन हम लेके रिसार साहब के पास, वहाँ उन्होंने रिसार कोऑपरेटिव को भी बुलाया। हमारी अपना अल्लाह ने करम किया, SGM कॉल हो गई। SGM जैसे ही रिसार साहब ने हमें इजाज़त दी, यहाँ आजकल एक ग्रुप बना हुआ है जो लोगों को अपना निजात हिंदा, खैर ख्वाह, पता नहीं क्या लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। और मैं हैरान हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो वहाँ फेज़ 2 में खड्डे हैं ना, वहाँ हम अपार्टमेंट बनाएंगे, वहाँ बिल्डिंगें ऐसी बनाएंगे कि जहाँ लोगों की फ़ाइलों को एडजस्ट किया जाएगा। मैं हैरान हूँ, लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते, भाई मेरे ये 3 साल का टर्नओवर होता है, ये 20-25 साल का टर्नओवर नहीं है कि जिसमें आप खड्डों में अपार्टमेंट बनाएंगे, अपार्टमेंट में लोग घुसाएंगे, फिर वो अपनी फाइलें आपको सरेंडर करेंगे। लेकिन फिर भी वो लोगों को अपनी बातों में लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आवाम है बड़ी शाऊर है, उनमें कोई भी आज तक हर बंदा कैलकुलेशन में जाता है। 48 अंडर कनाल जगह है, आप कोई भी बंदा कैलकुलेटर मार ले कि 4-8 मरले से वहाँ जगह अवेलेबल ही नहीं है। वो हमने बदनामी अपने सर ली, हमने लोगों को सच बताया। SGM में गए, SGM में 2-3 प्रपोजल बनी। एक ये थी कि खुद डेवलप किया जाए, खुद डेवलपमेंट के हक़ में भी लोग थे। हमारे पास 703 मेंबर उस वक्त आए, जिसमें से 100-150 ने कहा जी आप खुद डेवलप करें, बाकियों ने कहा जी आप थ्रू डेवलपर डेवलप करा लें। थ्रू डेवलपर में लोगों ने लेक सिटी के हक़ में वोट किया। वो अल्लाह ने करम किया कि हमारा उसमें SGM हो गई। SGM जब हो गई तो उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा होनी थी, एज यूजुअल हमने जमा कराई। उससे पहले वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एक, अल्लाह ताला जज साहब का भला करे, उन्होंने हमारे जो ओपोनेंट लॉयर थे उनसे सबसे बहस हुई। उन्होंने कहा यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप ही कहते हैं कि इसका आवाम फैसला करेगी, मैनेजमेंट भी कहती है आवाम फैसला करेगी, क्यों ना कहेंगे ये एक SGM कराएं, उसमें लोगों के पास चले जाते हैं, लोगों से फैसला करा लेते हैं, जो लोग फैसला करें हम उस पर अमल कर देंगे। तो अल्लाह ने करम किया, उसमें लेक सिटी की सूरत में लोगों ने डिसाइड कर दिया। तो मेरी आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह आते साथ हमारा वो भी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आप हम लोगों को वोट दें, सपोर्ट करें पूरे पैनल को। बैलेट पेपर पे 9 चकड़ियाँ आपको मिलेंगी अम्ब्रेला ना, तो हर एक पे आपने एक स्टैंप लगानी है। नॉर्मली लोग एक स्टैंप लगा के आ जाते हैं, हर जिस बंदे ने वोट डालना है उसने 9 जो है चकड़ियाँ उन पर एक स्टैंप लगानी है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थोड़ी